अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग फर्स्ट क्लास में नहीं थे ना? बहुत सारे लोग मुझे नए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बताएंगे कौन कौन नया है आज की क्लास में? मैं सबा शबाना। आमिर, भोपाल। जी बोले, किसने भी बात करी? जी मैं नई हूँ, सबा आमिर हूँ मैं, सबा भोपाल से। आमिर। जी जी जी। सबा आमिर। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें। हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ले लिया है एक्चुअली। आपको आवाज आ रही है सबा आमिर? चलिए, नुसरत। नुसरत कौन है? हेलो। जी सबा आमिर। जी अभी अब आ रही है मुझे आपकी आवाज़। जी जी। हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें मुझे ये पता करना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपका नेम, एज, सिटी और आपकी क्वालिफिकेशन। जी मेरा नाम सबा आमिर है और मैं ना 12th पास हूँ और मैं भोपाल में ही रहती हूँ। भोपाल से ही हूँ मैं। जी। और मेरी एज 25 है। ओके। 10th और 12th क्या बोला आप? 12th 12th। 12th। ओके गुड। ठीक है। अब नुसरत आप बोले। नुसरत। एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मैं सबको सुनाई दे रही हूँ? जी अब आ रही है आवाज आपकी। क्या मेरी आवाज, वॉइस क्रैक हो रही है या मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या मेरी तरफ से? नहीं, आपकी साफ आ रही है आवाज। आ रही। ठीक है। ठीक है। जरीन साहिबा और फिजा साहिबा, आप भी कुछ बोले अपने बारे में। ऐसे तो मैं आपको जानती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अभी हाल ज्वाइन किया है क्या? बोल रही थी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम फिजा फातिबा है, मैं आस्था में रहती हूँ और मैं 15 ईयर ओल्ड हूँ। ओके, और क्लास बताएं। क्लास मैं बताएं बेटा। मैं किड्स क्लास की स्टूडेंट हूँ। नहीं, आपकी स्कूल की क्लास बताएं बेटा। 9th क्लास। 9। और आपका मीडियम क्या है? सीबीएसई पैटर्न। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश। ओके गुड। ठीक है। जरीन साहिबा भी क्लास लेंगी या सिर्फ आप ले रही? नहीं, अम्मा भी ले रही है लेकिन अम्मा अभी आज है ना काम से गई है, इसलिए अम्मी ने मेरे को दे दिया। ठीक है। ठीक है। और शबाना शेख, आप नहीं है इस क्लास में? शबनम शेख है। जी शबाना। शबनम, सॉरी। ठीक है। शबनम शेख, जी आप फर्स्ट क्लास में नहीं थी ना? नहीं नहीं, मैं अभी फर्स्ट क्लास में नहीं थी। जी ठीक है, आप जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे दें।
जी मैं शबनम मेरी मम्मी का नाम है शबनम, तो मेरा नाम है शीबा, इस नाम से आईडी आएगी। अच्छा शिवा, आप नेम चेंज 12th करके आए। पास आउट। ठीक है, बोलिए नहीं, मैं शिवा। नियम चेंज नहीं, मतलब नाम ही इसी नाम से ही चलता है। जी अच्छा, नहीं, एक ऑप्शन होता है नेम चेंज का जूम पर। आप जैसे ऐड होंगी ना, वहां पर एक ऑप्शन आएगा नेम चेंज का, तो आप टाइम बिंग के लिए कर सकती हैं जी चेंज, है ना। जी जैसे आप ज्वाइन होंगी ना, ये जी जी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगी, पार्टिसिपेंट पर जाएंगी तो आपका नाम शो होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगी ना तो रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां जाके आप रीनेम जी कर दिया करिए। जी तो वो ठीक रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा जी। ना। अब मुझे जी जी बोलिए ठीक अब। है। जी जी शिवा बोले, आपका इंट्रोडक्शन दें। शिवा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सबा आमिर, आप म्यूट कर लें। सबा आमिर, आप म्यूट कर लें। और शिवा, आप बोलें, हमें क्लास स्टार्ट करनी है। जी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। आ रही है, ठीक है। जी जी। जी बोलिए। आप कुछ पूछ रही थी क्या? मैं इंट्रोडक्शन ले रही हूँ जो न्यू है, ऐसे तो हम आपका माइक इंट्रोडक्शन म्यूट कर फर्स्ट दीजिए। क्लास बट आप लोग न्यू हैं, इस वजह से मैं ले रही हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी कर लें ताकि अपन क्लास स्टार्ट कर लें। जी जी मेरा तो हो गया। शिवा, आपका नहीं हुआ ना अभी, शिवा का। सबा आमिर, आप म्यूट कर लें। जी ठीक है, और शिवा आप बोले। क्या एग्जिट हो गई है? चलिए कोई बात नहीं। साहिबा, साहिबा अंसारी, आप बोल दें। जी साहिबा। चलिए ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम दरूद शरीफ पढ़ लें। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी आ रही। जी चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला व अला आलि इब्राहीम आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
وعلى وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك إنك حميد حميد مجيد. चलिए रब्बी यस्सिर رب يسر वला तुअस्सिर ولا تعسر वतम्मिम बिल खैर وتمم بالخير وبك नस्तईन وبك نستعين या फत्ताह يا فتاح रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा। رب زدني علما देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात कर लें। हमें हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं इंशाल्लाह सब कुछ हमें अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के लिए ही करना है, ठीक है ना। हम जी सुबह उठते हैं, आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी या सभी को पता होगी कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर भी हम अपनी ये नियत करते हैं कि हम दिन भर जो काम करेंगे वो अल्लाह के खातिर और अल्लाह की रजा के लिए ही करेंगे, राइट। जी करते हैं हम ऐसी नियत, इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो हम सुबह जितने भी काम घर के करते हैं वो सब हमारे काम पूरे सवाब में काउंट हो जाते हैं, खाना बनाना एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरह हम अब इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश तो एक दुनियावी काम है, ठीक है। तो दुनियावी काम है तो हम ये क्यों सीख रहे हैं, हम इसकी नियतों को, अपनी नियतों को ठीक कर लें, है ना। हम इस दुनियावी काम को दुनिया के लिए नहीं सीख रहे, हम उसको इस तरह से, जैसे कि कल आप लोगों ने मेरा मैसेज पढ़ा होगा, मैंने उसमें डाला हुआ था, एक लाइन डाली थी मैंने कि अपनी नियतें कर लें कि हम ये काम अपने इस्लाम, अपने दीन का नाम रोशन करने के लिए और हम अपने दीन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ताकि हम कहीं जाके खड़े हों तो कोई ये ना समझे कि बुरखे वाली औरत है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ आता नहीं होगा, इसे समझा दो या इसे बिठा दो या इसको ऐसे ट्रीट करो, राइट। अब हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं, ऐसे तो लैंग्वेज कोई सी भी जरूरी नहीं होती, सारी लैंग्वेजेस अपनी जगह पे सब इम्पोर्टेंट होती हैं, बट इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस वजह से ये सब जगह जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह अपनी नियत को इस तरह से बना लें कि हम इसे इसलिए सीख रहे हैं कि हम इससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे एज अ मुस्लिम वुमेन, हम अपने दीन को रोशन करेंगे, है ना। जी ठीक है, समझ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा कहने का क्या मकसद है। जी अच्छी आ रही है। ताकि हम दीन के लिए कोई काम करेंगे तो हमें वो सवाब मिलेगा उसका सीखने का, है ना। मैं आपको सिखाऊंगी तो मेरा भी मकसद ये होगा कि मैं तजवीज नहीं सिखा सकती, मैं कायदे नहीं पढ़ा सकती, लेकिन अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ इंग्लिश तो अल्लाह पाक मुझे इसमें भी सवाब अता करे, ताकि कि मैं ये काम कर रही हूँ ताकि दीन की औरतें मजबूत हों। ये नहीं कि हम इंग्लिश सीख के कहीं जॉब पे जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग कहलाएं, है ना। कोई हमसे ये नहीं कहता मुस्लिम औरतों को तो इंग्लिश भी नहीं आती या वो नहीं कुछ कर सकती, हम इतना बेसिक सीख लें कि हम कहीं पे जाके किसी के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और समझ सकते हैं चीजें। तो हम अपनी नियत ठीक करें और रोज इसी नियत के साथ बैठें, ताकि इंशाल्लाह ये पूरा 1 घंटा भी हमें अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक हमें इसका सवाब अता करेंगे। एम आई क्लियर, जी समझ में आई आपको मेरी बात। किसी को कोई डाउट इस बात में? ये मेरी अपनी जाती सोच है ना। हम चाहें, दीन बहुत आसान है, अगर हम चाहें तो अल्लाह पाक हमें हर बात में, हर चीज में सवाब दे सकते हैं, बस सिर्फ हमारी नीयतें दुरुस्त हों और वो अल्लाह को राजी करने के लिए हों, ठीक है। जी चलिए अब सभी लोग थोड़ा सा बोलते रहें तो मुझे समझ में आएगा। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप लोग बेझिझक कर सकते हैं, कोई बात मेरी गलत लगे तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। जी आप लोग सब कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठे। जी ठीक है। अब देखिए, अब हमने अपनी दीनी नीयत को तो ठीक कर लिया, अब हम इंग्लिश पर आए। अब इंग्लिश का क्या है कि ये बेसिक क्लास है, जहां तक मैंने इंट्रोडक्शन लिया है तो ज्यादातर क्या मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो क्या हैं, जिन्हें बेसिक सीखना है, और इंग्लिश हिंदी मीडियम के हैं सारे, ठीक है, मोस्टली। तो मैं से सिखा रही हूँ। अब जैसे जो एक दो लोग जैसे फिजा साहिबा हैं, और लास्ट क्लास में भी एक कोई थी जो इंग्लिश की थी, शायद सदफ की बहन थी वो, तो उनके हिसाब से उनको ऐसा लगे शायद कि ये क्लास हमारे लिए नहीं है। मे बी ऐसा लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगी। तो मैं बिल्कुल जो स्टार्टिंग होती है ना, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना, यूं कहें हम जी शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से। तो किसी किसी को ऐसा लगेगा कि ये क्या, ये तो हमें आता है, या ये क्या सीख रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना सोचें। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर होता रहेगा। जी ओके। जी आपकी ठीक है। आवाज धीरे आ रही मेरी आवाज कट रही है क्या? है। नहीं, धीरे आ रही है। अच्छा, बारीक आ रही है। स्लो आ रही है, स्लो। नहीं अच्छा, अब भी स्लो आ रही है क्या? नहीं, अच्छी आ रही है पे आपकी आवाज, अब प्लीज। मैंने ठीक चेक आ किया, रही है अगर हम लोगों को तो। अच्छा सही आ रही है, ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, है ना। ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल। देखिए, हम सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, अरेबिक एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम हर लैंग्वेज को सीखने से पहले क्या सीखते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वो अल्फाबेट। अल्फाबेट सीखते हैं। किसने बोला ये? जी हमने। नाम बताएं जरा सा, मैं दूसरी स्क्रीन पर हूँ इसलिए नाम आपका शो नहीं हो रहा। हमारा नहीं हो रहा शो। नहीं नहीं, नाम। मतलब मैं अभी देख नहीं पा रही, आपको नाम बताती। जी आसिया। आसिया साहिबा। आसिया, आसिया, ठीक है, आसिया साहिबा, बिल्कुल सही बोला है आपने, करेक्ट। कि जी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहले अल्फाबेट्स ही सीखने होते हैं, है हम्म, ना। चाहे हम फ्रेंच सीखें या अरबिक सीखें या उर्दू सीखें, हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है लेटर्स से। हम्म, अल्फाबेट्स एंड लेटर्स बोथ आर सेम, ठीक है। अल्फाबेट्स और लेटर्स जो है दोनों सेम है। एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इन दोनों में, लेकिन हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम यही हम्म, समझेंगे, अल्फाबेट्स एंड लेटर्स आर सेम। तो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक होता है लेटर्स। हम जब लेटर्स को सीखते हैं, उन्हें पहचानते हैं, तो उसके बाद हम सीखते हैं उनके साउंड्स, ठीक है। आप हम्म, सबको ये पता है कि हर लेटर का एक साउंड होता है, उसकी एक आवाज होती है। जी सब लोग बोले। जी 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 ठीक है, स्क्रीन हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट जी बाद हो बताइए। रही है, शो हो रही है। जी। जी शो हो रही है स्क्रीन आपकी, लेटर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ। जी, जिसको नहीं हो रही उसको हम्म, थोड़ी देर से होने लगेगी, थोड़ी देर जी लगती है स्क्रीन पर आने में। पेट्रोल। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लेटर्स की, ठीक है। तो किसी भी अल्फाबेट में, किसी भी सॉरी किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एसेंशियल पार्ट। लेटर्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि अब हम सीखते हैं, समझते हैं अरेबिक में जाकर, अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं सब, तो हमें पता है इसकी बारीकी कि अगर हम अलीफ बा ता सा, ठीक है ना, क्या हम्म, कहते हैं इसे, हुर्फ तहजी, हुर्फ तहजी नहीं सीखेंगे हम, तो क्या हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं? नहीं। नहीं, नहीं पढ़ सकते। और हमें सिखाया गया है अलिफ की आवाज क्या होती है, अ, जी है ना। ब की आवाज क्या होती है, ब। ता की ब। आवाज त, ता की आवाज ता, ठीक है। ये अरबिक है इसलिए इसमें आवाजें सिमिलर रहती हैं, ठीक है ना।
लेकिन अगर हम जाएं इंग्लिश में तो अल्फाबेट जैसे हमें दिखाई देते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, ए है अल्फाबेट, तो ए का साउंड ए ही नहीं होगा, ए का साउंड कुछ और होगा। ठीक है, ऐसे कुछ जी अल्फाबेट्स हैं जिनके साउंड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनके साउंड सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अल्फाबेट्स के साउंड्स होते हैं और उन्हीं साउंड्स के जरिए हम बात करते हैं और उन्हीं साउंड्स को हम मिलाकर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस और फिर पैराग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इंग्लिश में लेटर्स सीखते हैं, लेटर्स के बाद हम वर्ड्स सीखते हैं। वर्ड्स कैसे कहते हैं? पूरा एक पूरा एक पूरा हरूफ एक वर्ड बनता है, जैसे लोटस। जी, एक हरूफ या एक शब्द, ठीक है, वो वर्ड वर्ड कहलाता है इंग्लिश में। जैसे कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स को हम मिलाकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स को हम जब रीड करते हैं तो उसके अंदर हम लेटर्स लेटर्स को नहीं पढ़ते, हम साउंड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। हमें साउंड्स निकालनी होती है। SUN सन लिखा है तो SUN बोलेंगे किसी को तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तो इजी वर्ड है तो ठीक है समझ में आ जाएगा, बट अगर हम ऐसे बातें करने लगे तो समझ में नहीं आएगा। हम न ऐसे आवाज निकाल के सन बोलते हैं डायरेक्टली, तो ये हुए साउंड्स। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आया? जी ठीक है, अब ये वर्ड्स के बाद आते हैं हम सेंटेंसेस पर। वर्ड्स जब हम बनाना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तो मैंने आपको कुछ लाइंस में ये बताया और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता है क्यों बताया जा रहा है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो इसलिए। तो हम वर्ड्स की बात कर ली हमने, अब हमने अभी साउंड्स की बात नहीं करी, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये आपको पूरा फ्लो चार्ट जो है लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, इसे समझा रही हूँ। तो लेटर्स आई, फिर आई वर्ड्स जो लेटर्स से मिलकर बनेंगे, और सेंटेंस कैसे बनता है हमारा, जिसमें वर्ड बना। जरीन साहिबा, फिजा साहिबा अभी लिखना नहीं है बेटा, अभी आप सुनिए, अभी सुन लीजिए ना, फिर मैं बताती हूँ कि क्या लिखना है। ठीक है, और जिसको रनिंग नोट्स बनाने हो वो बना सकता है कॉपी पेन लेकर, जैसे मेरी कोई बात में कोई नई बात किसी के समझ में आ रही है तो वो अपने वर्ड्स में लिख ले, और नहीं लिख पाया तो वो बोल दे कि रिपीट कर लूं तो मैं रिपीट कर दूंगी। बट ये नोट्स नहीं होंगे, इन्हें हम रनिंग नोट्स कहेंगे कि आप अपने खुद के नोट्स अपने समझ के लिए, क्योंकि अब ये सेशन फिर से तो रिपीट होगा नहीं, तो आपको याद रहेगा कि मैं क्या बताया गया था। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ लग रहा हो, एक्स्ट्रा लग रहा हो, न्यू लग रहा हो, वो जल्दी से लिख ले, नोट कर लें। ठीक है, बाकी नोट क्या देने हैं वो फिर बाद में बताया जाएगा। ठीक है, जी ओके, तो हम कहाँ थे? सेंटेंसेस पर। तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमने बोला आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ, तो इसमें आई एम और गर्ल, ये क्या हो गए? वर्ड्स हो गए, और इन वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बना। और सेंटेंस में वर्ड्स का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, और उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ये सारी बातें हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, हम उसकी डिटेल्स वहां करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन सारी चीजों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है आज की क्लास का टॉपिक वो है लेटर्स, तो हम लेटर्स पर ध्यान देंगे, लेकिन ये सब कुछ समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो सेंटेंसेस समझ में आ गए आपको क्या होते हैं? जी, जो वर्ड्स से मिलके बने होते हैं। वर्ड से मिलकर बनते हैं, है ना। हम ऐसा पढ़ें कि दूसरे को पढ़ा भी सके, इसीलिए मे बी सबको मालूम हो सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन हम इस तरह से छोटे बच्चों को, जैसे काफी लोगों ने कहा कि बच्चों को पढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो हम छोटे छोटे बच्चों को तो ये सब कुछ नहीं मालूम होता ना, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, तो हम उन्हें इस तरह से बता सकते हैं। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ क्या होता है, कोई बता सकता है? पूरे 2-3 सेंटेंस मिलके बनते हैं। पैराग्राफ मतलब कि कई सेंटेंसेस को जब मिला दिया जाता है, मतलब जब कई सेंटेंसेस एक जगह जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब वो एक पैरा बनता है, पैराग्राफ होता है वो। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ आसिया साहिबा बोल रही है, बाकी लोग भी बोल सकते हैं? सभी बोले तो थोड़ा अच्छा लगेगा,
नहीं तो क्लास बोरिंग सी हो जाएगी। जी। ठीक है, ओके। चलिए, सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ सबको समझ में आया? अच्छा, अगर किसी को नहीं बोलना तो एटलीस्ट रिएक्शंस दें, अपने थम्स अप दें, हार्ट्स बनाएं, कुछ तो बोलें। ये पे समझ में आया आपने कुछ जी बताया। जी आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है। जी जी। बहुत कॉमन सी नॉलेज है ये, बहुत इनिशियल चीजें हैं, लेकिन बहुत एसेंशियल भी हैं साथ में, है ना? तो इसको जानना सीखना जरूरी है, और ऐसा ना सोचें सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है ना, मैं बार बार ये कहूंगी, इस बात को दोहरा रही हूँ। ठीक है, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, ये सब कुछ समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं नहीं आ गया बहुत अच्छे से समझ में। नहीं। ये मैसेज करा है शीबा शेख ने, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है आप लोगों को? किसी को? जब आप मेरे से पूछ रही थी ना, जब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा अच्छा, जब तो का मैंने मैसेज आपको है, जब मैसेज किया था। जी अब तो आ रही जी। है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम अब हम आते हैं लेटर्स की तरफ। अच्छा, अब कौन बताएगा कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, कितने अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट 29 होते हैं। 24 29 होते हैं फिजा? 25 नहीं सॉरी सॉरी, मैंने वो मखरज बता दिया, सॉरी। हाँ, आप अभी वहीं पर हैं, वही वाली क्लास में। 29 नहीं होते। 29 किसके होते हैं? 26 होते हैं। 29 किसके अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट 31 होते हैं। मतलब अलिफ बा ऐसे उनको बता दिया। जी जी, हरूफ तहजी होती है। ठीक है। आप अल्फाबेट इसके पूछ रहे हैं ना तरह जी से। 26 होते हैं। जी 26 होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 होते हैं, है ना? 26 अच्छा, मुझे ये बताइए, स्क्रीन पर पूरा शो हो रहा है जेड तक या नहीं हो रहा? जी हो हो रहा रहा है है। आपके। हो रहा है ना जेड तक पूरा शो? कट तो नहीं रही जी नीचे से जी screen? नहीं नहीं। सब दिख रहे हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं 26। अब इसको पढ़ेगा कौन? मैं पढ़ूं? ABC पढ़िए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड फिजा, वेरी नाइस। अब कौन पढ़ेगा? जी। जी अब भी हम पढ़ रहे हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जी वेरी गुड, माशाल्लाह। और कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूं। जी, अपना नाम बताते रहें, जरा नाम शो नहीं हो रहा मुझे स्क्रीन पर। जी सदा अभी प्रार्थना। सुना इसकी। जी जी, पढ़ें पढ़ें। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड। देखिए, सदफ साहिबा ने ज्यादा बेहतर पढ़ा, आप सबने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन सदफ साहिबा ने ज्यादा बेहतर पढ़ा। कोई बता सकता है कि क्यों बेहतर पढ़ा, क्या डिफरेंस था इन सब में? अल्फाज साफ साफ निकल रहे थे। इनके यस, साउंड प्रॉपरली आए। करेक्ट करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। इनका साउंड भी प्रॉपर था बहुत हद तक, और इन्होंने क्लियरली उसकी अदायगी करी। जैसे हमें अरेबिक क्लास में पढ़ाया जाता है ना? हम अलिफ बाता सा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते ना,
हम कैसे उसको आराम से वक्त देकर आराम से पढ़ते हैं। जैसे पहली तख्ती को पढ़ाया जाता है कि आप उसको वक्त देके पढ़ें, है ना, अलिफ, बा, ता, ठीक है। इसी तरह हमें अल्फाबेट्स को भी ऐसे पढ़ना है, क्योंकि हम बिल्कुल सब चीजें स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच, है ना। कुछ चीजों के साउंड्स भी हमें ठीक करने हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर हमारा पर्पस, जैसे बहुत सारे लोगों का पर्पस ये था कि हमारे बच्चे, तो अगर हम बच्चों को जैसे कि कैसे बोला है, एच एच बहुत से अलग तरीके से बोलते हैं, तो उस तरह से बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, फिर उनकी जबान उस पे ही सेट हो जाती है ना। जैसे मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ, मखरज जैसे हम सीखते हैं कि यहाँ से अदा होता है, वहां से अदा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो उसी तरह से हम क्यों सीखते हैं कि हम उस टाइम जब अरबिक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो हमारे अल्फाबेट्स जो है अरबिक के जो हुरूफ हैं वो प्रॉपरली हम निकालें, ताकि वो प्रॉपरली पढ़ें। तो इसी तरह से हमें अल्फाबेट्स भी प्रॉपरली पढ़ने आने चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू को डब्ल्यू या ऐसा कुछ अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं ना। जैसे 20 होता है ना, मैथ्स का 20, एक नंबर हम लेते हैं 20, उसको कई लोग कैसे पढ़ते हैं, 20, 20, है ना। तो वो इसमें हमारी जो लैंग्वेज की खूबसूरती होती है ना, वो खत्म होती है। खूबसूरती, हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती होती है, अपना प्रॉपर वे होता है बोलने का। तो उसको हमें इस क्लास में जोड़ने का मकसद हमारा ये भी है कि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोलना सीखें, ठीक है। तो पहले हम सीधा हम जंप करके सेंटेंसेस बोलना सीख जाएं कि मुझे 2 दिन में या 1 महीने में इंग्लिश बोलना आ जाए, नहीं। पहले हमें इंग्लिश के अल्फाबेट से ही बोलना है, फिर हम उनके वर्ड्स ठीक से बोलेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस अच्छे बनाना सीखेंगे, और फिर हम बोलना सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अल्फाबेट्स क्यों पढ़वा रही हूँ? जी अपी। आ रहा है, सबको आ रहा है? शो मी जी थम्स अप, अपी। एक्शन में थम्स अप दिखा दिया करिए जरा, अगर कोई बात सही लगे। चैट बॉक्स में डाल दिया करिए मैसेजेस, अगर बोल नहीं सकते तो, ठीक है। थोड़े क्लास में रिएक्शंस आना जरूरी है हर बात पर। हम्म, जी अपी। ठीक है। तो आप सोचें कि अल्फाबेट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, तो अल्फाबेट्स पढ़ाने का मकसद ये है कि हमें अल्फाबेट्स ठीक से बोलना आना चाहिए, जैसे हम अरेबिक में पढ़ते हैं। अभी आप सब अरेबिक पढ़ते हैं, सब लोग, आप लोग तजवीद सीख रहे हैं, सब लोग नूरानी कायदा सीख रहे हैं, तो सबको इस चीज, ये एग्जाम्पल सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। जी। चलिए ठीक है। अब एक बार सब मेरे साथ बोलें, ठीक है। ए, ए, बी, बी, सी, 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 डी, डी, सबकी सबकी आवाज आनी चाहिए एक साथ, और थोड़ा जोर से अच्छे से समझ लेते हैं, अपन नर्सरी के बच्चे हैं, ठीक है। जी, ई, एफ, जी, एफ, जी, जी, एच, जी, एच, एच, आई, आई, जे, 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 के, 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 एल, 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 एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पी, क्यू, 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 आर, क्यू, आर, एस, टी, एस, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, 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 एक्स, एक्स, वाई,
Y, 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 Z। Z, Z, ठीक है, कुछ जी चेंजेस आपको दिखाई दिए लगे? जी अपी ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फोनिक साउंड्स पर। ठीक है, फोनिक साउंड्स पता है क्या होते हैं? किसी को कोई बता सकता है? वोवेल का कह रही हूँ। जी, वो ए ई आई ओ यू। फोनिक साउंड्स क्या होते हैं? अभी पता नहीं। वो ए ई का कह रही हैं आप, ए ई आई होते हैं, ए ई आई नहीं ओ यू। नहीं होते। और किसी को पता है? वो वॉवल्स नहीं, होते हैं। वो वॉइस होते हैं। फोनिक साउंड्स नहीं पता? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यही हमारी आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जी फोनिक साउंड्स। अब हमने अल्फाबेट सीख लिए, सबको आते ही थे अल्फाबेट्स, उनको बोलने का थोड़ा सा तरीका भी सीख लिया। इंशाल्लाह अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फोनिक साउंड्स पे। जैसे कि मैंने बताया कि हर अल्फाबेट का एक अपना साउंड होता है, उसकी एक आवाज होती है, जिसकी जो आवाज को हम वर्ड्स में शो करते हैं, वर्ड्स में हम पढ़ते वक्त शो करते हैं उन आवाजों को, है ना? जी अब आप सब स्क्रीन दिख रही है सबको? जी अपी ये दिख रही है। बिल्कुल क्लियर दिख रही है जेड तक? जी जी दिख रही है। ओके, अब सब स्क्रीन पर देखें। ए से सेज लिखा है आप आगे, ए सेज ए, हिंदी का ए बना है। ए सबको हिंदी आती है? जी जी जिसको ए हिंदी नहीं आती, ठीक है, जी ए ओके। तो ए सेज ए, मतलब ए कहता है ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ रहे हैं हम। ए जी से ए, मतलब कि जब भी कहीं हम रीडिंग करेंगे और हमें ए दिखाई देगा, ओके, तो हम उसको ए नहीं पढ़ेंगे, हम उसको ए पढ़ेंगे, क्योंकि उसका ए साउंड ए है, पर वो उसकी शक्ल ए की है ना? ए वो अल्फाबेट, वो लेटर खुद क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, वो ए है, बट उसका साउंड क्या होगा? ए का होगा। वो जब भी दिखेगा हमें तो हम उसके साउंड को पढ़ेंगे, ना कि हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी आ रहा है समझ में? फोनिक साउंड्स का मतलब समझ में आया आप लोगों को? जी जी अपी। ठीक है, गुड। शिबा शेख, वेरी गुड। चैट बॉक्स में डाला है इन्होंने, आ रहा है समझ में, गुड। ठीक है, तो साउंड समझ में आ गए ना कि हम साउंड्स किसे कहते हैं, और साउंड्स पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। विदाउट साउंड हम कोई भी लैंग्वेज बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। साउंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जी अल्फाबेट के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या है? साउंड्स है। तो ये साउंड्स हमें आने चाहिए। हमें ये साउंड्स नहीं आते तो फिर हम रीडिंग ठीक से नहीं कर पाते, और ऑब्वियसली रीडिंग नहीं कर पाएंगे, हम स्पीक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये साउंड्स आपको नोट भी करने हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लें और बाद में लिख लें, चाहे तो अभी लिख लें, एज यू विश, बट मैं चाहूंगी कि आप बाद में लिखें, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो फोकस आपका जी पढ़ाई पर होना चाहिए। जी अपी बाद में ठीक है, तो ए सेज ए, ए ए सेज ए। ए से ए सब सब अनम्यूट कर लीजिए माइक को, सारे लोग अनम्यूट करिए माइक। नहीं, थोड़ा सा शोर हो रहा है, इस वजह से मैं बंद करके पढ़ रही चलिए, हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जिसकी तरफ शोर हो रहा है वो म्यूट करके पढ़े, लेकिन बट पढ़े। और आई वॉन्ट यू ऑल टू बी लाउडर, है ना? आप सबको लाउडली पढ़ना है। आप लोग शर्माए नहीं, ये नहीं सोचे कि हम छोटे बच्चे हैं कैसे पढ़े, है ना? छोटे बच्चे ही समझ लीजिए अपने आप को, और वैसे ही पढ़िए, क्योंकि हर पढ़ाई का अपना एक तरीका होता है। और लैंग्वेज जितनी भी होती है, जो भी होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है, उनको पढ़ने का एक बड़ा प्यारा सा अंदाज होता है। तो हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं स्कूल्स में, आपने देखा होगा, तो ABCDEFG ऐसे क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगे और वो उसमें इन्वॉल्व हो सके, बोरिंग नहीं लगे, है ना? तो इसी तरह से हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप सब अनम्यूट करें और साथ में पढ़ें, और देखें भी स्क्रीन पे।
A says A. A says A. अब ये बड़ी ए है तो थोड़ा सा खींचेगा. A says A. A says A. सबकी आवाज आनी चाहिए एक साथ लाउडली. B says B. B says B. B says B. B says B. C says K. C says K. C says K. C says K. जैसा मैं पढ़ रही हूँ एग्जैक्टली वैसा पढ़िए, बीच बीच में से नहीं. ठीक है, आराम से अच्छे से वैसे पढ़िए. D says D. B says D B. says the. E says A. E says egg. देखिए अब A says A था और E says A है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? Sound. बड़ा ए है, ये छोटा. बड़ा है और छोटा है. Guys, राइट राइट. साउंड की चेंजेस है और ए बोल रहा है अपन तो वो ए बड़ा लिखा हुआ, ये ई ए. वेरी गुड वेरी गुड. दोनों में साउंड का डिफरेंस है थोड़ा, दोनों के साउंड सिमिलर हैं दो, तो दे आर सिमिलर बट दे विल प्रोनाउंस, मतलब एलोंगेट हो जाएंगे, वो थोड़े से खिंच जाएंगे. कौन सा वाला खिंचेगा ज्यादा? ए वाला ए वाला खिंचेगा, है ना. तो ये डिफरेंस याद रखें और इसको याद रखें कि ए जो है वो बड़ा भाई है इसलिए वो ज्यादा खिंच रहा है. ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए मुझे ये पॉइंट आप लोगों को बताना था कि हम इस तरह से याद रख लें कि ए बड़ा भाई है इसलिए वो ज्यादा खिंच रहा है. चलिए, कम बैक टू एफ. एफ सेज फ. F says F. एफ सेज फ. F says F. जी सेज ग. G says G. एच सेज ह. H says H. एच सेज ह. H says H. सब लोग पढ़ रहे हैं ना? जी. भी पढ़ रहे हैं सब? आई सेज ई. I says E. आई सेज ई. I says E. जे सेज ज. J says J. जे सेज ज. J says J J. says J. के सेज क. K says K. के सेज क. K says K. कौन से दो वर्ड्स, दो अल्फ सॉरी वर्ड नॉट वर्ड्स, कौन से दो लेटर्स की साउंड सिमिलर है? C और K. C and K. Very good. L says L. L says L. L says L. L says L. N says N. N says N says N. O says O. O says O. ये कौन सा वाला O है? छोटा O, बड़ा O छोटा. O से ओखली वाला है ना, तो हम ओखली नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ओखली. तो हमें O को भी ओ नहीं बोलना, हमें O को ओ बोलना है. तो इस बात का ध्यान रखें. क्या इसमें इस अल्फाबेट में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस को मिस प्रोनाउंस करते हैं लोग, बच्चे जो भी हैं. जैसे कोल आया, कोल आ रहा है, इट्स नॉट कोल, कॉल आ रहा है. कॉल कॉल होता है ना, तो इस तरह से ओ पे बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है ना. तो और ओ, ये तो खैर ए का वर्ड था, उसको ओ की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट ओ के वर्ड्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे के बोला जाता है ना. तो इसीलिए अभी से ही याद रखें कि ये ओ ओखली वाला है, ओ औरत वाला नहीं है, ओ औजार वाला नहीं, ओ नहीं है, ये ओ. ओ से ओ. O says O. ठीक है. पी से प. P says P. टी से प. P says P. Says P. क्यू से क.
Q Q says says K. ko. Q says क. Ko. Q says K. Ko. देखिए अब Q का साउंड Ko. क और व मिलाकर आ रहा है ना, ठीक Ko. है। Ko. आप लोग इसको इजी करने के लिए Q से क भी हो सकता है क, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल का होता है, ठीक है। क क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा अगर जो फॉरेनर्स वाला जो लहजा होता है ना, उसके हिसाब से है ये। बहुत सारे डिटेल में अगर हम जाएं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लिखने के लिए आता है आपको टेस्ट में, एग्जाम में या पूछा जाता है, तो आप इसको क भी बोलेंगे, लेकिन ठीक है, इसकी आवाज क जैसी ही निकलेगी, ठीक है। जी। वर्ब का साउंड बहुत हल्का होगा, जो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम उसकी गहराई में भी नहीं जाएंगे, ठीक। जी। आगे पढ़ते हैं। आर सेज र, और says र. र. एस सेज स, एस सेज S. स, S says s. टी सेज स, T says t. यू सेज अ, U says a. यू सेज अ, U says a. वी सेज व, V says v. वी सेज व। V says v. यू के साउंड में किसी को कुछ फर्क नजर आ रहा है? जी पे U में आ हो रहा. यू का साउंड क्या आ रहा है? A. आ. अ का। तो जब भी हमें कहीं यू दिखाई देगा तो हम उसको अ पढ़ेंगे, जी. है ना। हम हाँ। यू को यू पढ़ेंगे ना, इसको हम अ पढ़ेंगे, क्योंकि स का एस का स, टी का ट, अर का र, ये बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर कुछ साउंड्स इसमें ऐसे होंगे 4-5 जिनको हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि यू का साउंड आ होता है, तो जब भी यू आएगा हम आ पढ़ेंगे, हम यू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यू भी पढ़ेंगे, वो कुछ रूल्स अलग होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेसिक साउंड्स के बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं कि क्या साउंड सेंस के। तो यू का साउंड जब भी यू आता है तो हम उसे अ पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखना है अभी के लिए, ओके। वी सेज व, V says v. वी सेज व। V says v. अब मैं डब्ल्यू का नहीं पढ़ा रही, मुझे ये बताएं कि डब्ल्यू में साउंड का क्या चेंज हो रहा है, वी और डब्ल्यू के साउंड में क्या फर्क पा रहे हैं आप लोग? इसमें मात्रा नहीं है. लग रही है। हाँ, वो मात्रा है चंदी. कोई बताएगा, किसी को जी. पता है? वो चंद्र बिंदी लग रही है, मतलब बिंदी नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो चंद्र वाला वो क्या बोलते हैं, हाँ, ये मात्रा। चंद्र वाला, मात्रा है चंद्र चंद्र. वाला भी नहीं है ये। नहीं अपनी वी से जैसे वी से वैन बनता है, ठीक है। तो ये सिर्फ वाह यूज हो रहा है, और ये वॉच के लिए वाह तो खिंचा रहा है, इस वजह से साउंड चेंज हो रहा है। वो ठीक है, काफी करीब आ गई हैं आप। अच्छा बोला आपने, सही बताया। आसिया साहिबा ने बोला, शीबा नहीं. साहिबा ने बोला, शीबा ने बोला था। शीबा ने बोला। गुड शीबा, आपने काफी जी करीब आके बोला, तो मतलब आप नियरेस्ट टू आंसर हैं, ठीक है। अब मेरी सुनिए फोनिक साउंड। डब्ल्यू सेज वो, W says वो. पढ़िए, कम W ऑन says रिपीट विद डब्ल्यू से वाह, वो. डब्ल्यू सेज वो, W says वो वो. वो. वो वो नहीं है, वो वाला वो नहीं, जी. वो. वो 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 डब्ल्यू सेज वो। वो. W says वो. जब हम हिंदी में कॉफी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कॉफी? पी ओ पी वाई। कॉफी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में कैसे लिखेंगे कॉफी में? कॉफी कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? का में की मतलब का यही वाली मात्रा है. यही वाली मात्रा। का में ओ की मात्रा कौन लगा के लिखता है कॉफी? कोई लिखता है? का में नहीं, की का नहीं लिखते ना हम। का में ओ की मात्रा लगा के कॉफी, वो क्या हो जाएगा? कॉफी। कॉफी। कॉफी.
कॉफी दे दीजिए हमें। कॉफी, कॉफी इज अ रॉन्ग वर्ड। क्या बोलते हैं हम? कॉफी, कॉफी, कॉ कॉफी नहीं बोलते हम, को नहीं बोलते हम, कॉ बोलते हैं। ठीक है, ये है डिफरेंस व और बॉ में। वो जी। नहीं, ये बॉ है। वॉच, 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 वॉ। अगर हम ऐसे ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें डिफरेंस पता चलेगा और हमारे जो जबान है ना वो ठीक से सेट हो जाएगी इन वर्ड्स पे। ठीक है ना? काफी लोगों को आपने सुना होगा इस तरह से जी। कि कॉफी, कॉफी चाहिए, कोल आया, है ना? क्योंकि वो अपनी जबान, अपना मुंह, अपना पूरा जो उनका माउथ है वो पूरा ओपन नहीं कर रहे हैं। वो वर्ड्स, अल्फाबेट्स उन्होंने ठीक से सीखे नहीं थे। ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्यों सीख रहे हैं अल्फाबेट्स को भी बोलने का सही तरीका, और साथ में उनके साउंड्स, कि हम इन सब मिस्टेक से बाहर आएंगे। ठीक है ना? ये पहली चीज है जिससे हम बाहर आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इस इंग्लिश क्लास के लेने से, इस फर्स्ट क्लास के लेने से। ठीक है इंशाल्लाह। कुछ लग रहा है एडवांटेज आपको, लग रहा है फायदा लग रहा है? जी लग रहा है। समझ में आ रही है नई बातें, नई चीजें, अब छोटी फेस छोटी में चीजें, ज्यादा लेकिन है मिस्टेक ना? करते हैं, पहले बोलने में मिस्टेक करते हैं ज्यादातर। जी, है ना, बोलने में मिस्टेक करते हैं। तो क्या होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि सभी लोग बात करें। अगर बात नहीं कर सकते तो रिएक्शंस दें। रिएक्शन के नीचे आप चैट बॉक्स के पास आपको दिख रहा होगा रिएक्शन, एक स्माइली बनी है, उसको क्लिक करते हैं, उस पर बहुत सारी रिएक्शंस आते हैं, ताकि मुझे पता चले कि सब सुन रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं मेरी बात पर। और नहीं तो चैट बॉक्स में डालें यस, नो, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग हो रहा है, जो भी आपको बोलना हो बिल्कुल बेझिझक बोलिए। ओके, जी। चलिए आप ही जी बोल रही हैं और कोई बोल नहीं रहा। अपन दोनों ही पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। शिवा हम भी पढ़ नहीं रही बोलेंगे, हम भी है, नहीं बोलेंगे, आपको साइबा पढ़ बुरा रही है, लगेगा। हम भी नहीं जी बोलेंगे, मैं भी आपको पढ़ और रही बुरा हूँ। लगेगा। तो साहिबा कहाँ गई? फिजा, है कि नहीं? हम सोचे थे फिजा ज्यादा बोलेंगी, तो बोल ही नहीं रही बिल्कुल। फिजा बोल ही नहीं रही। वही फिजा को लग रहा है ये तो मुझे पढ़ा हुआ है मेरा, मैं क्यों उस क्लास में भाई। चलिए जी जी मसला तो यही आ रहा है कि ज्यादातर यही लोग सोच रहे हैं कि हमने पढ़ रखा है तो जी लेकिन बताएंगी तो हम लोग को पता चलेगा ना, जो हम लोग को नहीं मालूम। यही जब से मिस्टेक पूछ कैसे रही हैं तो पता वो चलेगी अपने को जब बताएंगे तक आप अपन लोग। बोलेंगे नहीं। यही तो। सही है, वेरी गुड। है ना? अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये हमें आता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिनको नहीं आता उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ना। तो हमें सभी के जी साथ, सबको ही अल्लाह के हुक्म से हम फिर से अच्छी नियत कर लें कि हम सब्र से बैठे, और दूसरे जो नहीं सीख पाए हैं या जिन्हें नहीं आता वो सीख रहे हैं इस नई चीजों को। है ना? जब मैंने पूछा फोनिक साउंड्स क्या होता है, तो किसी ने भी उसका किसी डेफिनेशन, ने भी रिप्लाई नहीं इससे पता जी। तो उन्हें बता अच्छा और बहुत सारी कुछ कुछ चीजें तो नहीं समझ में आई होंगी फोनिक साउंड्स में भी आप लोगों को, है ना? अगर एक भी चीज आई तो ठीक है। ठीक है, फिजा साहिबा कह रही है मैं हूँ क्लास में। ओके फिजा आप हैं वो तो हमें पता है, लेकिन अपनी प्रेजेंस तो बताएं, कुछ बोलें, रिएक्शन दें, चैट बॉक्स में डालें यस, नो, आ रहा है समझ में, क्वेश्चन जी करें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। जी चलिए डब्ल्यू का ठीक से समझ में आया सबको साउंड? जी यार। बी सेज बा और डब्ल्यू सेज बो, बो बो बो। वो नहीं बोलना, वो, है ना? कॉफी नहीं बोलना, हमें कॉफी बोलना है, कॉ कॉ कॉ, बो बो बो, ऐसे करके बोलना है हमें। ठीक है, जी। इसकी प्रैक्टिस करें खास तौर पर। चलिए एक्स सेज एक्स। अब एक्स की आवाज एक्स की आती है, क्योंकि एक्स जहाँ आता है वो हम उसको एक्स में ट्री और इस तरह से एक्स ही पूरा पूरा प्रोनाउंस करते हैं, और कभी कभी हम इस एक्स को कुछ और भी प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है ना? हम उसे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। अब वाई सेज या, वाई सेज या इज, या
Yeah. Yeah. Y says Okay. Z says Z. Z says Z. The. Yes. Not Z. J. Z Z. says Z. Z. Okay. With this we have completed our phonic sounds. हमने phonic sounds complete कर लिए हैं. Hope you जी all understand. आप सबको समझ में आया? जी Yes, understand. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. हम थोड़ी थोड़ी से कुछ कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश के बोलेंगे. जैसे मैं बोलूंगी तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, है ना, ताकि जी हमें वो चीजें भी बोलना आए धीरे धीरे. ओके, तो ये हमारा मेन टॉपिक था आज की क्लास का. टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट. तो इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इसी को नहीं, लेकिन इसका एक स्टेप आगे जाएंगे, हम एक लेवल आगे जाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो के फॉर्म में रहेगा वो. इंशाल्लाह आप लोगों को मजा भी आएगा पढ़ने में उसको, और बेहतर तरीके से हम पढ़ पाएंगे. अभी हमने अल्फाबेट्स के साउंड्स पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह वीडियो शेयर हो जाए, अल्लाह की कुर्ब से अल्लाह पाक वीडियो शेयर करवा दें, तो हम फिर अल्फाबेट्स को वर्ड्स में, सॉरी साउंड्स को वर्ड्स में पढ़ेंगे. ठीक है ना, कि एप्पल है तो एप्पल में ए किस तरह से आ रहा है. ठीक है, हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अब आपका बस होमवर्क कुछ ऐसा है नहीं खास, आपको बस जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उन आप कॉपी पे इसे उतार लें, अपनी इसको कॉपी कर लें, एक कॉपी अलग से बना लें अपने लिए इंग्लिश की क्लास की, और इसका वेरी फर्स्ट पेज पर ये रख लें, लिख लें, डेट डालें, क्लास 1 डालें. आज की क्लास 1 थी तो डालें ऊपर डेट और क्लास 1 और इस चार्ट को उतारें. उसके बाद आप स्टार लगाएं. कौन कौन सी चीजों को स्टार लगाएंगे वो नोट कर लीजिए. अभी ए पे आप लगाएंगे स्टार, छोटा सा, नोट कर रहे हैं आप लोग. जी पे ए पे लगाएंगे स्टार, और ई पे सी पे लगाएंगे स्टार, सी और ई पे स्टार लगेगा. जी ई पे स्टार लगा. जी लगा ली. हाँ, अब जी पे स्टार लगाएंगे. जी फॉर गुड. जी ठीक है, जी के बाद हम लगाएंगे स्टार एच पर. एच एच के बाद लगाएंगे आई पर. आई एच के बाद आई पर. जी ठीक है, जी फिर हम लगाएंगे स्टार ओ पर, ओ फिर क्यू पर, क्यू फिर हम लगाएंगे स्टार यू पर, यू और फिर लगाएंगे डब्ल्यू पर. डब्ल्यू 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 एंड देन द लास्ट वर्ड इज वाई. हम लगाएंगे वाई पर. एंड देन लास्ट वर्ड किस पर लगाएंगे? वाई वाई पर. वाई. कितने स्टार्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. 11 इट्स नॉट 11, आपने जो बोला वो नहीं. 11 बोलिए. 11 11. 11 11. ठीक है, जी कोशिश करें. 11. 11 ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. 11 कीप ट्राइंग, है ना. जी ठीक है, ये आपने स्टार लगा ली. अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रही, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये स्टार्स क्यों लगाए गए हैं. अब फिर हम लोग ठीक है, बताएंगे. हम लोग बताएं क्यों लगेंगे. हाँ, ये आप लोग बताएंगे फिर मैं बता दूंगी. थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे, थोड़ा सा हम कहानी को ऐसी जगह पे खत्म करते हैं जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम वहीं क्लास में से. इंटरेस्ट लगे थोड़ा बताना. आगे नेक्स्ट अभी क्लास में इंटरेस्ट लगेगा. क्या मैम ने क्वेश्चन किया था उसका रिप्लाई क्या देना चाहिए अपने को. एक्साइटेडमेंट होना चाहिए क्लास के लिए. सस्पेंस है, ये एक्साइटमेंट होना चाहिए. ठीक है ना, आगे हम इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करेंगे कि हम नेक्स्ट एपिसोड देख सकें. ठीक देखिए है, अगले एपिसोड में. ओके, वेरी गुड.
ठीक है, अब हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कुछ चीजें और बतानी थी आज, बट ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना बताने की सलाहियत दी। ठीक है, जी। ठीक है। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मुझे पूछना है पे आप पहले क्लास नहीं लेती थी, पहले इल्मा साहिबा लेती थी क्लास। जी जी, पहले इल्मा साहिबा लेती थी। अब पे आपका क्या नाम है? मेरा नाम तलत है, जी। तलत इराज। अच्छा, ठीक जी है, और कुछ जी। जी। अच्छा लगा आप लोगों को? जी बहुत अच्छा लगा। जी बहुत जी, अच्छा लगा। हम क्लास को बोरिंग नहीं करेंगे, ज्यादा बर्डन नहीं देंगे कि बहुत सारा होमवर्क करना है एंड ऑल। ठीक है, सब मैरिड हैं, सबका घर है, सबको काम करना है, उसके साथ सब पढ़ने का जज्बा रखते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। अल्लाह जी। पाक हमारी मेहनतों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप इसी कोई ऐसा नहीं है, सब क्लास, बस क्लास जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, पूरे काम छोड़ के 3:30 से 4:30 क्लास जरूर ज्वाइन करें। और जो भी है क्लास में हम 90% हम क्लास में सीख लेंगे। ठीक है, 90% जब क्लास में सीखेंगे तो रोज अपी रोज नहीं है, अभी क्लास ओनली फ्राइडे फ्राइडे है ना। ये 40 मिनट की क्लास थी, तो मैंने इसे 1 आवर की कर दिया कि 40 मिनट्स सफिशिएंट नहीं रहेंगे। ठीक है, फिजा को कुछ कहना चाह रही है, हैंड रेज करा है, बोल फिजा। जी फिजा बोले। फिजा की तरफ शायद थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। जी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। चलिए ठीक है, और कोई बात तो नहीं करनी किसी को? नहीं अपी, बस होगा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, अब इस क्लास के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। जी। और इंशाल्लाह एक, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में ये सब बातें करेंगे। अभी बहुत ज्यादा सस्पेंस हो जाएगा, तो आप लोग फिर कल ही ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ओके, चलिए सब दुआ कर लें, दुआ पढ़ लें। जी। अपनी वाली दुआ किसी को आती है क्या? जी मुझे याद है। फिजा है ना हमारे साथ? फिजा पढ़ा दें आप दुआ, मुझे थोड़ी थोड़ी कच्ची आती नहीं अच्छे से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका व तुब अलैना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका जी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दुआ में सब एक दूसरे को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू।